गोपाल एंड द हिल्सा फिश। हिल्सा फिश का सीजन था और सभी लोग, मछुआरे से लेकर जो घर में रहने वाले जो आम लोग थे, सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ हिल्सा मछली के बारे में ही बात कर रहे थे। यहाँ तक कोर्ट दरबार में भी जो है वो हिल्सा फिश के बारे में ही बातें चल रही होती हैं। किंग जो होते हैं वो बार बार सेम सेम टॉपिक सुनकर परेशान हो जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं अपने एक कोर्टियर यानी कि अपने एक दरबारी पर। और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो वो कहते हैं कि अभी हिल्सा फिश का सीजन है, हिल्सा फिश का सीजन है। और भोपाल भी लोगों को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता है। सभी लोग जो हैं वो सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि आज इसका प्राइस ये है। दरबार में एक दरबारी जो होता है, कोटियर जो होता है, वो किंग को बोलता है कि मैंने एक इतनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी है। इससे किंग गुस्सा हो जाते हैं उस पे, क्योंकि सभी लोग सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। इससे किंग जो है वो गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में दरबारी को बोलते हैं चुप रहने के लिए। तुम एक मछुआरे नहीं हो, तुम एक दरबारी हो, ऐसा वो बोलते हैं। फिर उन्हें एहसास होता है अपनी गलती का। फिर उसके बाद वो बोलते हैं ये जो सीजन है वो हिल्सा फिश का सीजन है और अभी गोपाल भी जो है वो लोगों को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता है। इस पे गोपाल रिप्लाई करता है कि वह रोक सकता है। किंग उसके बाद कहते हैं कि अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो तो एक हिल्सा फिश लेकर आओ और तुमसे कोई भी व्यक्ति तुमसे हिल्सा फिश के बारे में कुछ नहीं पूछना चाहिए। तो जब तुम हिल्सा फिश लेकर आ रहे हो तो रास्ते में अ, कोई भी व्यक्ति तुमसे हिल्सा फिश का प्राइस या फिर कुछ भी नहीं पूछे तुमसे। गोपाल जो है वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और कुछ दिनों के बाद, चैलेंज एक्सेप्ट करने के कुछ दिनों के बाद, वो क्या करता है कि अपना फेस, उसमें जो उसकी दाढ़ी जो होती है उसको सिर्फ आधा ही शेव करता है, पूरा नहीं, आधा शेव करता है। और राख राख को अपने फेस और बॉडी पे लगा लेता है और फटे हुए कपड़े पहनता है, पुराने फटे हुए कपड़े पहन लेता है। और उसके बाद वो मार्केट जाता है, वहां से वो फिश खरीदता है और उसके बाद वो दरबार की तरफ जाने लगता है। रास्ते में बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, सभी लोग उस पे हंसते हैं और उसका उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वो जो अजीब सा दिख रहा होता है उस पे सभी लोग हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो हिल्सा फिश, जो कि गोपाल जो है जो हिल्सा फिश को कैरी कर रहा था, हो रहा था, ले जा रहा था, तो उस फिश के बारे में कोई भी किसी भी प्रकार का कमेंट या फिर कुछ भी नहीं पूछता है। सभी लोग सिर्फ उसके अजीब से अपीयरेंस, जो अजीब था वो दिख रहा होता है, सिर्फ उसी के बारे में सब कमेंट करते हैं। जब वो महल पहुंचता है तो वहां पे गार्ड्स उसको रोक देते हैं। गोपाल कहता है कि उन्हें किंग से मिलना है, लेकिन गार्ड्स उसे नहीं जाने देते हैं। फिर उसके बाद वो डांस करने लगता है और गाने लगता है जोर जोर से। तो ये जो नॉइज होता है उससे ये किंग सुन लेते हैं और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति बाहर है उसे अंदर लाने के लिए। किंग के ऑर्डर के बाद गार्ड्स गोपाल को अंदर जाने देते हैं। और जब गोपाल जो है सो किंग के सामने पहुंचता है तो किंग जब गोपाल के अपीयरेंस को इस तरीके से, जब वो उसका जो पहनावा होता है इस तरीके से उसका अपीयरेंस जब देखते हैं किंग, तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद गोपाल उन्हें बताता है चैलेंज के बारे में। फिर किंग को उस चैलेंज के बारे में याद आता है। किंग हंसने लगते हैं और इस बात को एडमिट करते हैं, इस बात को मानते हैं कि गोपाल जो है सो चैलेंज को अपनी बुद्धि से जीत चुका है।